Let's go. Yes. All right. Starting in three, two, one. Hey guys, my name is Yadu Krishna Menon and welcome to the first episode of a new series, Candid Talks, organized by the Project Code Media team. And I am legit excited for this new series. And we have someone who's extremely lucky to be the first guest. No, I'm just kidding. We are lucky to have him as our first guest. Ladies and gentlemen, Comedy Kalur from Jamshedpur, Sumit Saurav is here. Hello, How are you, everyone. Sumit? Hi. I'm good. I'm good. What's going on? All right, I'm also pretty good. Quarantine, stuck at home, boring. But then we have to adjust. You tell me, how is your quarantine going? My quarantine is going great. मैंने अपने घर पे अपना खुद का स्टूडियो बनाया है, घर से स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं तो बिल्कुल डोपामीन में खेल रहा हूँ दोस्त. So my quarantine is going great. I think you're the only one who's running on adrenaline during the quarantine. बाकी सब लोग इतना lazy हो चुके हैं. They are so fed up with the sitting at home thing, and they're trying to do new things. And talking about new things, आपका एक नया series है Instagram में Play My Playlist. And recently, if I am not wrong, Sakir Khan भी आया था उसमें. I was pretty amazed to see the entire show take on a new direction. So do tell us about that. So मेरा भी खराब था इनिशियली. जब क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ तो आई वाज आल्सो वेरी लेजी, प्रोडक्टिव नहीं था, और मेरे को लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगा 10 या 15 दिन में. तो मैं पूरे टाइम बिंज वॉच करके या फिर मतलब मैं बस सोच रहा था 15 दिन में खत्म होने वाला है, तो मैं बहुत लेजी हो गया था. एक महीने तक बॉल बिल्कुल ही डल हो गया था, और फिर मुझे बहुत ऐसा लग रहा है यार कोई क्रिएटिव आउटलेट नहीं मिल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. देन आई स्टार्टेड कि यार कुछ करते हैं, तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया. अपने दोस्तों को बोला यार मैं ऐसा कुछ, मतलब हम लोग आपस में गेम खेलते ही थे, जूम पे हम लोग कुछ ना कुछ खेलते थे. तो एक दिन ऐसी आइडिया आया कि ये करते हैं, और फिर सबने थोड़ा थोड़ा ऐड करके कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. फिर मैंने रूल्स बना के भेजा. फिर हम लोगों ने पहला लाइव, मुझे लगा कि अगर कर ही रहे हैं तो लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं. तो पहला लाइव बहुत अच्छा चला गया. फिर लोगों ने बहुत सारे मैसेज कर दिए, यार बहुत सही चीज है, बहुत मजा आया, हम लोग भी अपने दोस्त के साथ खेलना चाहते हैं. मैंने कहा यार कूल, लेट्स प्ले. और होते होते फिर हो गया. फिर फॉर्मेट बहुत फन था, तो लोगों ने आपस में ही बात, वो वर्ड ऑफ माउथ से ही लोगों ने बात फैला दी कि यार इसमें बहुत मजा आता है, जाओ. तो मुझे उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ. मैं अप्रोच करने, मतलब मुझे अप्रोच करने भर की दे थी. एंड दे वर ऑलरेडी लाइक यार वी नो एंड इट्स अ कूल शो, वी वांट टू डू इट. तो वो हो गया, होते तो गया, और मुझे बहुत मजा आता करने में. तो या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. I think it's also great क्योंकि लूडो खेल के we are bored. Ludo is no longer in the equation. We need something new and Play My Playlist is something that is new, I would say. लूडो का तो यार ये हो गया. The age of Ludo. इट्स अ कूल गेम ना, जैसे इट्स बेसिकली माफिया का एक और वर्जन जिसमें वी आर प्लेइंग विद द प्लेलिस्ट. तो इट्स अ कूल, माफिया खेलने में बहुत मजा आता है, और वो उस तरह का गेम है. तो यार दोस्तों के साथ ग्रुप्स में खेलने में बहुत मजा आएगा, इसलिए ये दिस फॉर्मेट वर्क्स. क्लोज ग्रुप All है right. जिसके साथ झगड़ा बहुत होता है आप लोगों का, प्लीज इनवाइट देम एंड प्ले. इट्स अ वेरी फन गेम. जी हाँ guys, if you want to check out the rules, check out his Instagram. उसमें सब details दिया हुआ है and the format. Do call them up and let's have a Play My Playlist game. किसी को मुझे invite करना है. Not that people won't invite me, but then safety के लिए किसी को मुझे invite करना है तो I'm here available. चलो let's move on talking about songs and playlists. Which is your favorite genre of music and favorite band? मुझे पॉप सॉन्ग बहुत पसंद है. पॉप रॉक इज माय फेवरेट जॉनर. और मैं बैंड बहुत सुनता, मतलब मेरी म्यूजिक की जो समझ है वो स्टार्ट ही हुई थी जल्दा बैंड से. आदत बहुत पॉपुलर हुआ था, वो में बहुत पॉपुलर हुआ था. और मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब अंडरग्राउंड सर्किट में वो पॉपुलर हुआ था. मतलब जब हम लोग ऐसे टू जी पे होता था ना, वो हाँ. रात में डाउनलोड पे छोड़ते थे और सुबह डाउनलोड होता था. 4 गाने लगा के छोड़ते थे और सुबह उठ के देखते थे डाउनलोड हो गया है. अपनी isp.com, ये सारे वेबसाइट जब पॉपुलर थे तब मैंने डिस्कवर किया था. और मुझे लग रहा था यार क्या बैंड है यार, क्या मस्त गाने हैं. और मेरे दोस्तों को कोई आइडिया नहीं था कि कौन है. और मैं बहुत ऐसा प्राउड फील करता था कि मैंने डिस्कवर किया इनको, ये तो मेरी डिस्कवरी है. उसके बाद बॉलीवुड में आया वो लम्हे, आदत, फिर आतिफ असलम को सबने जान लिया कौन बंदा है ये. फिर जल्द बैंड भी आ गया वापस. तो फिर बिल्कुल ही वो एकदम मेन स्ट्रीम हो गया. बट मेरा फेवरेट बैंड है जल्द बैंड. सजनी मेरा फेवरेट सॉन्ग है उसमें से. और भी मैं बहुत सारे बैंड सुनता हूँ, जैसे रोजेन एक बैंड है मुस्तफा ज़हीद का, जिसका आपने तो फिर आओ सुना होगा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना सुना होगा. तो वो मुझे बहुत पसंद है. रिसेंटली मैंने उमेर फारूक को डिस्कवर किया है, वो भी मुझे बहुत पसंद है. उसका एक पतंग सॉन्ग है, प्लीज गाइस डू चेक इट आउट. पतंग बाय उमेर फारूक.
और बाकी अपने इंडियंस तो हैं ही यार, प्रतीक कुहाड़, अरे अंकित तिवारी, और भी बहुत जितने भी अनुज इंडी जैन, आर्टिस्ट हैं, ऋत्विज, ये सब मुझे बहुत यस। पसंद अब क्या हो रहा है, अंडररेटेड लोग ओवररेटेड बन रहा है। यू नो वी देयर वाज अ टाइम व्हेन प्रतीक कुमार वाज द मोस्ट अंडररेटेड पर्सन, सबके प्लेलिस्ट में है, दे वर लाइक ही इज अंडररेटेड, पर आफ्टर इट रीच सो फार नाउ पीपल आर लाइक ओके ही इज ओवररेटेड। तो एक ऐसा फेस आ रहा है, अंडररेटेड ओवररेटेड जा रहा है। एंड आई थिंक बहुत मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बिकॉज आई डिस्कवर्ड चाय में टोस्ट वे बैक देन व्हेन दे वर इनिशियली रिलीज, केरला में रिलीज हुआ था चाय में, कोची है। बेस्ड बैंड, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड उसके बाद दे बिकेम सो फेमस, पीपल आर लाइक भाई ये गाना सुन, चाय में टोस्ट का सुना उनके बारे में? आई एम लाइक ब्रो लिसन, आई नो चाय में टोस्ट, इट वाज देयर। तो we all went through that phase when a band we discovered became overrated. हाँ, बट स्टिल अभी तक उनका वो है ना कि वो एक, जब भी मैं वो गाने सुनता हूँ तो मैं वो सेम मेमोरीज में चला जाता हूँ जिस समय पे मैंने वो गाने सुने थे। तो अगर मैं 2006 में मैंने वो डिस्कवर किया था, उस समय अगर मैं 10th में या फिर 8th में था, तो वो सेम मेमोरीज वापस से आ जाती है। तो उसका अलग ही वो एक यादों से जुड़ा हुआ है वो सब गाने। तो वो मैं जिंदगी भर, मुझे लगता है मेरे प्ले से कभी नहीं निकलने वाला चल रहा है वो, मैं मरते दम तक ही सुन रहा हूँ। और वो बैंड स्प्लिट भी हो गया है, तो अब कोई चांस नहीं है वापस से वो रिक्रिएट करेंगे, कुछ नया बनाएंगे, तो वो बस एंटीक पीस बन के रह गया Old is gold. म्यूजियम में, विंटेज। Old is gold. Vintage. चलो let's move on, and you know the main thing about ये जो Candid Talks series के जो main theme है, it's about looking into the life of artists like you. We have seen you on stage, we have seen you on the screen, but I don't think people know about the real Sumit Saurabh who's not on the screen. So that's why we started the Candid Talks with Project Court Media. हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कौन है जो जब घर में है, जब वो टीवी में नहीं है, when they are not tracking the people. So that's the promise they're making to all the people watching this, कि आज एक unfiltered, no holds barred conversation होगा सुमित सर के साथ. And here comes the first question, which is about your journey from your college days to Comic Stan to the quarantine right now. So do tell us about your journey. तो यार मैंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था स्टैंड अप, 3rd ईयर में स्टार्ट किया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये यही करूंगा मैं फ्यूचर तक, मतलब मेरा फ्यूचर प्लान सेट है। फिर वहाँ पे जो स्टैंड अप, मैंने अनिर्बन दास गुप्ता एक कॉमेडियन है, उनको मैसेज किया था कि यार मेरे को स्टैंड अप करना है, उन्होंने गाइड किया था सब कुछ। तो जब मेरी जॉब लगी तो मैंने उनको कहा कि मैं ना कोलकाता में ही रह जाता हूँ, मुझे स्टैंड अप करना है। तो उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, बैंगलोर का तेरी जॉब बैंगलोर में लगी है, बैंगलोर सर्किट और बड़ा है, तो बैंगलोर जा। तो मैं जॉब करने के लिए बैंगलोर में आया, मैंने 2 साल जॉब करी। फिर बीच में लाफ्टर चैलेंज का ऑफर आया, तो फिर मैंने सबैटिकल लेकर मैं लाफ्टर चैलेंज गया। उसके बाद फिर मैं वापस आया, फिर मैंने 1 साल और जॉब करी। फिर सेम टाइम पे कॉमिक्सतान आया। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा था यार, कंपनी वाली भी बोलेंगे ना यार क्या हो रहा है तेरा, हर साल सेम टाइम पे तो मुझे इधर जाना उधर जाना है। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, दे आर वेरी कूल। जो हमारे जो थे, हमारे मैनेजर थे टॉप पे जो थे, उन्होंने कहा कि दैट्स रियली कूल, तुम्हें जाना तो जा सकते हो। बट आई चोज कि नहीं, अब मुझे इसको थोड़ा फुल टाइम लेना है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब कॉमिक्सतान के लिए जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं बॉम्बे आता हूँ। तो जब से लास्ट दो साल हो गए मुझे मुंबई में। और पहला साल बहुत स्ट्रगल रहा। पहले साल फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, नया शहर था, हर कुछ एडजस्ट करना पड़ा। स्ट्रगल मतलब होता है ना, मतलब उतनी स्ट्रगल नहीं हुई, बट जितनी भी हुई वो मतलब दैट वाज द प्राइस दैट आई हैव टू पे फॉर दिस, जो भी मैं करना चाहता हूँ। ऐसा लोगों को लगता है ना कि मेरी, जब आप जॉब करते हो तो आपको पता है कि हर महीने आपके महीने के एंड में घंटी बजेगी फोन की और आपके वॉलेट में पैसे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब आप इस तरह का कोई फील्ड चुनते हो तो आपको पता नहीं है कि पैसा कब और कहाँ से आने वाला है। आप हमेशा वैसे रहते हो कि अगले महीना कैसा चलेगा काम, उसके बाद कैसा चलेगा काम। तो वो स्टेबिलिटी और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत समय लग जाता है कि नहीं यार अब मैं संभाल लूंगा, लाइफ सेट है, कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वो जब आप जॉब कर रहे हो, तो अगर जॉब छोड़ते हो तो नहीं आती, आप बहुत डरे हुए रहते हो कि अगला महीना क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, इमरजेंसी आ गई तो वो फाइनेंशियल हिट मैंने लिया। बट कहता है ना कि आप रिस्क लेते हो, लाइक दैट रिस्क पेड ऑफ। दिस ईयर आई एम वे मच बेटर देन द लास्ट ईयर। और ये ऐसे ही ग्रो होता है। मैंने भी जब ज्वाइन किया था जॉब तो ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो हुआ था। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है। मेरी स्किल बढ़ रही है, मैं अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि मैंने कुछ कुछ रिस्क लिए अपने लाइफ में विच विथ टाइम दैट पेड ऑफ। सो या गाइस, इफ यू थिंक, अगर आपको कोई अपने लाइफ में रिस्क लेना है तो प्लीज गो अहेड। इवेंचुअली इफ यू लव समथिंग, इट विल बी वर्थ इट।
Absolutely. And there is split payoff. अब देखो कहाँ पे you're giving an interview about your story with us. Oh I'm my just God, kidding. such a But great day. Let me order a cake now. Oh my God, I have to celebrate now. Finally, I've made it. Oh my God, yes, you have thank made you it the to Candid project court. Talks. Oh, इसी दिन के तो मैंने स्टैंड अप किया था. Thank you God. I'm just kidding, but then it's so great to have you here. And we are also lucky that चलो वो बोलना पड़ता है. But then let's move on. And let's go on to your acts on stage. And what I always wanted to know is the most embarrassing moment that you've had when you're performing stand-up comedy act. ये मैंने पहले भी बहुत मैंने बता रखा है कि ये एक बार हुआ था. हम लोग एक पब में शो कर रहे थे और उसकी सेटिंग बहुत खराब थी. मतलब वो अचानक लोग नाच रहे हैं बिल्कुल भंड होके दारू पी के, और बीच से हमारा प्रोड्यूसर, अब जो शो प्रोड्यूस करता है, वो स्टेज पे चढ़ता है, म्यूजिक रुकवाता है और वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे स्टैंड अप करेंगे, प्लीज वेलकम द फर्स्ट एक्ट सुमित सौरभ. और लोग का मूड खराब है, लाइक दे आर पिस्ड ऑफ कि क्या क्या मजाक चल रहा है यार, हम लोग नाच रहे थे अभी और हम लोग बिल्कुल फन के मूड में. मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, हाय दोस्तों, माय नेम इज सुमित सौरभ, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग. किसी ने कोई फक नहीं दिया मुझे. फिर एक लड़की पीछे से दौड़ते हुए आई, उसने मेरे हाथ से माइक छीना और उसने कहा कि मेरे दोस्त का आज बर्थडे है, मैं आज हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाऊंगी. और उसने अपना कराओके किया, गाया उसने, बिल्कुल हैप्पी बर्थडे बिल्कुल गाया. लोगों ने अप्लॉज किया, तालियां वालियां बजी मस्त. फिर प्रोड्यूसर आया, उसके हाथ से माइक छीना, उसने फिर मुझे वापस से पकड़ाया कि कंटिन्यू. फिर आई टू कंटिन्यू. और उस शो के बाद फिर यार पैसे भी लिए मैंने उस शो के, आप समझ रहे हो, इतनी बेइज्जती. तो दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग, वन ऑफ द मोस्ट. मतलब ये ऐसे बहुत सारे One थे of the उसमें से, या वन ऑफ द. चलो, but I can't imagine उस time you are in the bar, you are like, okay, हो गया, गाना बोल गया, नहीं हुआ, अभी भी है, to you खत्म हुआ, फिर mic लिया, फिर you did the stand-up comedy. I can't imagine. But then since we are on the topic of embarrassing moments, one more please. This is a famous one. A moment which you haven't told that much. This I think people have I heard got about. invited for एक कॉलोनी थी जिसमें उन लोगों ने कहीं तो मुझे लाफ्टर चल या कहीं पे तो देखा था. तो उन्होंने मैसेज किया कि हम लोग की कंपनी में अब फंड आ गए हैं, तो लेट्स स्टैंड अप कॉमेडियन रखते हैं. तो अब आप समझो एक कॉलोनी में जहाँ पे आपको पंडाल, अगर पता होगा, पंडाल जो होता है पूजा करते हैं ना, कोई भी, शायद वो दुर्गा पूजा या विश्वकर्मा पूजा, कुछ ऐसे पूजा था, उसकी पूजा हो रही थी. और 3 दिन वो रखते हैं पार्टी कि एक दिन हम यहाँ पे ये करेंगे, एक दिन डांस करेंगे, एक बच्चों का कंपटीशन होगा. तो उन्होंने मतलब बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड रिसर्च नहीं किया था मैं कौन हूँ और मैं कैसे जोक्स करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ. उन्होंने सोचा ये कॉमिक है, आएगा और सबको हंसा देगा. और उन्होंने पंडाल का सेटअप रखा है, ऑडियंस दूर बैठी है, ठीक है, वो टेंट में. और ऑडियंस का मतलब आप समझो मेरी एज का ऑडियंस में कोई नहीं है, या तो बच्चे हैं नहीं तो बूढ़े हैं. मेरे पास रिलेटिविलिटी मतलब जीवन और मरण है बस मेरे पास रिलेट करने के लिए कि अरे आप पैदा हो गए, अरे आप मरने वाले हो, बस यही, मैं इसी के बारे में ही बात कर सकता था और कोई नहीं था मेरे पास. मैं रसल पीटर का रेफरेंस दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं अर्बन रेफरेंस दे रहा हूँ और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा. बच्चे चिल्ला रहे, बच्चे मतलब उनको है कि हमें यार, हमें क्या कर रहा है, हमें इतने टाइम से बैठा के रखा. और उनका सबका मतलब घर पे सब खाना वाना बनाने के लिए होता है ना, एक टाइम को छोड़ कर आए थे कि इस टाइम पे एंजॉय करेंगे यार, स्टैंड अप बहुत ज्यादा लोगों ने प्रमोट किया है. तो सब बैठ के वेट कर रहे हैं, अब लाफ आएगा. प्योर बॉम्ब, 15 मिनट बॉम्ब. उसके बाद मेरे बाद एक मजिशियन चढ़ता है और भाई उसने अपनी टोपी से निकाला कुछ तो बॉल वॉल और लोग उसी में पागल हो गए. मैंने कहा यार, ओ माय गॉड, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय जिसने इतने राउडी क्राउड को बिल्कुल ही ऐसे लोग जाके स्टेज पे नाच रहे हैं, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं. मैंने कहा वाह, ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं. मतलब आप समझ रहे हो कैसे मैं उस क्राउड को हैंडल करूं, मेरे पास एलकेजी यूकेजी के जोक्स नहीं थे. तो दैट वाज आल्सो वेरी एम्बैरेसिंग. उसमें भी मुझे ऐसा, वो इतनी दूर में था कि उस शो के बाद मैं निकल भी नहीं सकता था. मतलब उनके ही क्वार्टर में रह के मुझे पूरा दिन रुकना पड़ा. उन्होंने कैब कराई, बात भी नहीं किया किसी ने मुझसे जाते जाते. चलो, and talking about background research, वो तो हमने काफी किया है, right Vaibhav? I believe so. Let's move on. Let's move on. Let's go for the first activity. Questions है हमारे पास और, but let's go for the first activity, which is rapid fire hellfire, in which I'll be asking you
few questions, and you have to answer within 3 to 4 seconds. All right. All right, you ready? So let's Yep. start off. Favorite food? लूची छोलार दाल. Okay, favorite travel destination? मैं गया नहीं हूँ लेकिन मेरा बड़ा मन है जाने का, डेनमार्क. Okay. Favorite actor? नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Favorite actress? रिंकू राजगुरु. Okay. Favorite singer? फरहान सईद. Okay. If you could take one person to Mars, यानी वो planet Mars, who would you take? आई वुड टेक एलन मस्क, क्योंकि अगर चला Obvious. गया वापस आने का मन किया तो भाई काम कर यार, कॉल वाला लगा. मेरे को Uber book कर. फंसना नहीं है इधर यार, कुछ कर. All right. If you could have last dinner, it's your last dinner ever on this planet, and you could take one person with you, who would you take? My mom. Your mom. All right. And the last question: if you could attend any single concert in the world, Tomorrowland हो या फिर कोई famous band का हो, which concert would you attend? फरहान सईद. Jal the band. I want them to reunite for me and do a show जहाँ पे मैं उनको लाइव देख पाऊँ. मैंने उनकी इतने लाइव रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, बच्चों ने जो कॉलेज में रिकॉर्ड करके डाला है ना, उनके फोन के रिकॉर्डिंग्स मैंने देख देख के मतलब फील ली है. मुझे लाइव फील लेनी है, और उन सेम बैंड के साथ. वो स्प्लिट हो चुके हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे, बट या मुझे सेम बैंड को एक बार लास्ट टाइम परफॉर्म करते हुए देखना है. मेरे फेवरेट सॉन्ग कोला में, तेरी याद, आदत, फिर ये सब तो मेन स्ट्रीम है. उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग है जिनको लोगों को नहीं पता है, दिलारे, और मतलब जितने भी उनके सॉन्ग है, मुझे वो मेरा लास्ट होना चाहिए. ये लास्ट मेरा कॉन्सर्ट. सो या चलो. All right. So if this video does reach them, and I hope that will reach them, chalo guys, you know what you have to do. We have Sumit Saurabh who's requesting from the bottom of his heart that you guys do reunite. And if you guys are reuniting, मुझे पता है कि सुमित मेरे लिए भी एक टिकट बुक करेगा, right? बिल्कुल. All आपकी right. वजह से ही तो हुआ ये सब. Yes. वो Okay. बैंड, स्प्लिट बैंड को आपने मिलवाया, फिर एक कॉन्सर्ट रखा, एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई सेड ऑन द प्रोजेक्ट कोट कि आई लाइक देम. सो या इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई विल. एक टिकट तो बनता है ऑफ कोर्स. अरे ओके गाइस, टिकट भी मिल गया. अब पूरा वाइब का हैंडलिंग की उनको वापस लेके आना, दैट्स कंप्लीटली टू वाइब, बट आई एम गेटिंग द टिकट. Let's move on. So who is Sumit Saurabh when he is not on stage, when he's not cracking up people with jokes? Who are you at home? मैं कॉमेडियन नहीं था तो मैं बहुत लोगों के साथ मस्ती मजाक बहुत सारे मतलब जोक वो करता रहता था. लेकिन जब से मैं कॉमेडियन हो गया, लोग जज करने लगे कि अच्छा ये फनी बोल रहा है, हाँ इसका तो जॉब ही है, ये तो प्रोफेशनल है. तो पूरा फन की लोग यार. कभी भी फन को ना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर प्रोफेशन में से फन चला जाता है. तो उसके बाद अब मेरी आदत हो गई है, मैं बैठ के सबकी कहानियां सुनता हूँ. अच्छा आप कैसे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, अच्छा ओ नाइस. तो ये हो गया. अब तो मैं बस बैठ के लोगों की कहानियां सुनता हूँ, और मुझे पसंद भी है, मतलब मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ. मतलब आई एम अ बिग, ये बोल के थोड़ा सा ऐसा अजीब सा फील होगा, लेकिन आई बिलीव इन दिस. आई एम फॉन्ड ऑफ लाइफ. मुझे लाइफ बहुत पसंद है. मैं कहानियां बचपन से सुनता आ रहा हूँ. मेरी मम्मी मुझे कहानी सुनाती थी और हमेशा मैं कहानी सुन के सोता था. तो मुझे कहानियां बहुत पसंद है लाइफ की. जो ये तो मैं लोगों की कहानियां में बहुत इंटरेस्ट कि हाँ आपकी कहानी क्या है, आप और क्या, कैसे आपने क्या किया है, क्या चल रहा है लाइफ में. तो वो मैं बहुत, लोगों को सुनना मुझे बहुत पसंद है. That's great. Being a good listener काफी अच्छा trait है. And मुझे लगता है कि उनके स्टोरी से भी आपका कोई एक्ट कभी इंस्पायर हुआ है, from the stories that you listen from people. Has any of your acts been inspired? या अ लॉट ऑफ लाइक बहुत बार होता है कि हम सुनते हैं और हमारे दिमाग में मतलब जनरली क्या होता है कि लोग बोलते हैं लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता वो कितनी फनी बात है. वो बोल देते हैं, बट हमें समझ लेते हैं यार ये मैं मर रहा हूँ हंस के, ये क्या. तो बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे मैंने मतलब देखा है कि यार ये तो अच्छा आइडिया है, या फिर ये स्टोरी कहीं फिट हो सकती है. जैसे कि एक बंदे ने बताया कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, और हमने ऐसी मजाक मजाक में उसका मजाक उड़ाया कि क्या यार सोलो ट्रिप पे जा रहा अकेला, लुट उठ जाएगा और ये सब. तो फिर मैं घर आके जब मैंने सोचा कि हाँ यार ये ऐसा हो भी सकता है, अगर कोई बंदा सोलो ट्रिप पे गया और लूट गया तो क्या होगा. तो बिल्कुल इमेजिन करके मैंने एक स्टोरी बनाई जिसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला, लूट नाम से. तो बिल्कुल वैसे ही आ गई थी दिमाग में. मैंने उससे बात किया और वो स्टोरी वो जा रहा था तो आ गई दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है.
तो या अ लॉट ऑफ स्टोरीज आर लाइक हमारे स्टैंड अप में वो रिफ्लेक्ट तो होता ही है। राइट, एंड टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप, आपने कभी ऐसे जोक क्रैक किया है जिससे आपको काफी बैकलैश मिला है, यू नो, एनी कंट्रोवर्शियल जोक दैट हैज अटैक्ड एनी ग्रुप? क्योंकि आजकल इफ यू वॉच न्यूज में स्टैंड अप कॉमेडियंस को काफी बैकलैश मिल रहा है एंड दे आर गेटिंग बड़ा बैकलैश, तो आपको ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंट्रोवर्शियल बैकलैश मिला है? यार देखो, बैकलैश उनको मिलता है ना जो फेमस है, ठीक है, जिनके वीडियोस मेरे को अभी फेम मिलने के बाद करियर उनका ही खत्म करना किया जाता है, जिनका करियर होता है। तो मेरा करियर बन रहा है, आई एम नॉट स्टिल देयर, बट अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा बैकलैश नहीं आया। मैं बहुत ही सेफ जोक्स करता हूँ, एकदम ही क्लीन, थोड़े बहुत एजी, थोड़े स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, इंसाइटफुल, बस मैं इसी में खेलता हूँ। मैं बिल्कुल ही एजी स्टफ या बहुत ही ओपिनियटेड, क्योंकि यार मैं बेवकूफ, मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं सीख रहा हूँ, अभी मेरे पास उतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जनरेट हुई नहीं है। तो किसी चीज के ऊपर भी दावा करके बोलना कि ये यार ये मैं बोल रहा हूँ और ये सही बात है, पूरी दुनिया के लिए सही है, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और नॉलेज की जरूरत है, और मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो इसीलिए जिस दिन मेरे में वो आ जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस में, आप मुझे अगर 20 साल के बाद मिलोगे, मेरी एज जब 40-45 की हो जाएगी, तब मैं जीरो फक्स गिवन के एटीट्यूड से पूरी दुनिया को ज्ञान बांटूंगा कि हट, पूजा पाठ सब पाप है, कुछ नहीं करना, कुछ फायदा नहीं होता है, सब सब भगवान के जोक सब करूंगा मैं, जो करना होगा। लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है टू, लाइक ना एक्सपीरियंस है ना क्राफ्ट है टू पुल दैट ऑफ। अगर कोई एजी पॉलिटिकल जोक कर रहा हूँ तो उसके लिए क्राफ्ट भी चाहिए होती है कि आप लोगों को अगर अगेंस्ट भी है तो उनको सुनने पे मजबूर कर दो, और फिर देख लाइक वो आपके साइड आ जाए कि यार बात तो सही कह रहा है। Right, and on that topic, if anybody has read Sumit's YouTube comments, जितने भी आपके post में जितने भी comments, there's one word that is always common: underrated. How is this guy so underrated? बस इतना followers कैसे? He's hilarious. So the underrated tag has been with you for a long time, and what is your mindset regarding that? आपको आई कभी जस्ट लाइक इट, अब मेरे को बहुत पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जल्दा बैंड को जब बहुत कम लोगों ने डिस्कवर किया था, जैसे मैंने डिस्कवर किया, तो आई यूज्ड टू टेक अ, वो मैं बहुत प्राउड फील करता यार, बाकियों को नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है। ओह माय गॉड। तो मुझे लगता है जो लोग ये लिख रहे हैं दे आल्सो फील लाइक, कहीं ना कहीं फील करते हैं। मुझे तो अभी लगता है यूट्यूब पे हर किसी के वीडियो के नीचे लोग कोई ना कोई एक बंदा तो लिख ही देता है अंडररेटेड। जब तक 5 मिलियन या 10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो तो अंडररेटेड तो लिख ही देते हैं लोग। बट मैं वही अंडररेटेड पे मैंने एक जोक भी बहुत पहले किया था कि, खैर वो जोक मेरे इस पे है, स्पॉटिफाई के ऑडियो एल्बम पे, आप सुन लेना। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे मुझे ठीक लगता है कि यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं ओवररेटेड होने के लिए मेरे में उतना स्किल नहीं है। तो जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन मैं कहूंगा हाँ ठीक है। तो लोग अंडररेटेड कहते हैं, मैं उसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट ही लेता हूँ कि उनको लगता है कि यार इसकी ये इतना अच्छा कॉमिक है, इसका सब्सक्राइबर और होने चाहिए, फॉलोअर्स और होने चाहिए, लेकिन है नहीं, तो वो छोटे वर्ड में लिख देते हैं अंडररेटेड। तो दैट्स वेरी फ्लैटरिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। underrated, being underrated is being close to heart, and if anybody is watching this, आपको भी लग रहा है कि ये वीडियो underrated है, comment in the comment section कि यार ये वीडियो काफी underrated है और followers चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अंडररेटेड other अगर than आपको कोई लगता है वीडियो, उसे ओवररेटेड करने का एक ही तरीका है, भेज दो, फैला दो यूट्यूब पे, हर जगह जहां आपको दिखता है, सोशल मीडिया पे हो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सर्च जगह, हर फैमिली ग्रुप में भेजो, हो जाएगा ओवररेटेड हो कुछ टाइम के बाद कि यार ये कौन कौन इतना भेजे जा रहा है, यार ये वीडियो क्या है, इस वीडियो में पूरा देख लिया मैंने, क्या है, बस आपने कुछ व्यूज बढ़ा दिए नहीं। और वो ओवररेटेड हो गया। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। So thank you so much for that tips. चलो, other than jokes, we all know आपका जो forte है वो jokes and stand up है, what are the other hidden talents जो अभी तक limelight में नहीं आए हैं? आई एम एन ऑडियोफाइल, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसा कि आप देख रहे हो ये ईयरफोन्स हम्म, चाइना से, जितने भी चाईफाई और सस्ते ईयरफोन है, मतलब ऐसा नहीं मुझे बहुत पैसे खर्च करना पसंद है, जैसे ये 12,000 के ईयरफोन्स है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इस सेम प्राइस में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लाइक आप समझो 20,000 का ईयरफोन का जो परफॉर्मेंस है वो 12,000 में। तो मैं ऐसा चिंदी टाइप हूँ, मैं ऐसे रिसर्च करके, मैं जो वैल्यू फॉर मनी और वो सब जितने भी है, बैंग फॉर बक्स, तो वो मैं खोजता रहता हूँ। हेडफोन्स, डैक, म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद है। और जैसा कि मैं अभी मेरे स्पीकर भी मैंने लिए हैं नए स्वान्स के, तो मुझे म्यूजिक गेयर्स बहुत पसंद है और इस पर मैं रिसर्च करता रहता हूँ। दूसरा, मुझे गैजेट टेक के बारे में जानना बहुत पसंद है। जल्दी मैं अपने स्टूडियो का टूर डालने वाला हूँ और मैं एक नया सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं लाइव पीसी बिल्ड करने वाला हूँ ऑडियंस के सामने। तो ये मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ आप लोग के चैनल पे, देख रहे हो, आप लोग के इंटरव्यू में हाँ, पहली बार रिवील कर रहा हूँ मैं फ्यूचर प्लान्स क्या है।
तो उसमें भी आपको पता चला कि हाउ मच टेक मुझे कितना पसंद है, मतलब टेक्नोलॉजिकल स्टफ, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, और इस सब में मैं पहले यूट्यूब पे मेरा एक चैनल हुआ करता था जहाँ पे रिव्यू भी मैं करता था, फोन वगैरह के रिव्यूज डालता था। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मुझे इंट्रिग करती है। हर बार मुझे नई टेक्नोलॉजी क्या है, नया सॉफ्टवेयर क्या है, और नया तरीका, मतलब मैं उस पूरे टाइम छांटता रहता हूँ, पूरे टाइम ऐसा देखता रहता हूँ। तो वो मेरा फेवरेट टाइम पास है। ये जो बैकग्राउंड में है, इज दैट योर स्टूडियो? दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टूडियो, राइट? ये जो या बैकग्राउंड पूरा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि चीजों पे मैं खर्च करता हूँ बहुत ही, देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ। तो ये जो ऊपर के पैनल्स हैं ये 6,000 के पैनल्स हैं, और जो नीचे है वो गद्दे हैं, जो आप घर पे यूज करते हो, 600 रुपए का एक है। हाँ, तो बिल्कुल दिखने के लिए, वो लुक के लिए मैंने डाल दिया, लेकिन काम तो यही कर रहे हैं जो नीचे गद्दे लगे पड़े हैं। तो वो भी मैंने जुगाड़ से बनाया। तो ये स्टूडियो मैंने अभी इंजीनियरिंग लॉकडाउन में बैकग्राउंड। ही, हाँ लॉकडाउन में, क्योंकि रूम बहुत छोटा, रिवर्ब होता है, इस वजह से ये मैंने पैनल्स लगाया। और फिर मैंने पहली वीडियो डाली तो लोगों ने कहा अरे कूल, इट्स लुकिंग कूल। मैंने कहा अच्छा, वैसे प्लान नहीं था इसको डालने का, बट अगर लग रहा है तो ठीक है। चलो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड डजंट लीव यू इवन इफ यू लीव इंजीनियरिंग। एंड मुझे भी पता है वो, इवन तो आई एम एन इंजीनियर, तो मेरा टेक्निकल नॉलेज जीरो है, पर बोलने पे तो मैं भी इंजीनियर हूँ। Alright, let's go for the next activity. ये आज का final activity है. We'll have few more questions after that, and this is date, marry, pass. ऑलराइट। You'll have to choose. Alright. So the first option is Kareena Kapoor, Katrina Kaif, and Deepika Padukone. आई विल मैरी दीपिका, डेट करीना एंड पास कटरीना। Alright. Let's go for a bit of music since you're an audiophile. We have Taylor मैं Swift. थोड़ा सा रिवर्स करना चाहूंगा, कटरीना, क्योंकि यार Alright. मुझे ना पसंद है बहुत कटरीना, लेकिन मुझे पता नहीं उनकी पर्सनालिटी इतनी खुल के दिखी नहीं है। हर बार एक एक तो ऐसा, शी इज वेरी स्मार्ट टू, बहुत कम दिखता है उनके बारे में। तो मे बी आई कैन पास करीना एंड डेट कटरीना। Alright. So let's keep it one bit sort of doubt, and we'll come back to that. Let's go for a bit of singers. क्योंकि आप एक audiophile हो. We have Taylor Swift, Adele, and Katy Perry. मैरी अडेल, डेट कैटी पेरी, पास टेलर स्विफ्ट। So you are a huge fan of Adele, I believe. या I set fire to the rain, बहुत पसंद होगा ना मुझे। Hello to the other side. Nee, I'm not gonna sing. All right. Next option we have Kangana, Disha Patani, and Sonakshi Sinha. I will marry Disha Patani, date Sonakshi, and pass Kangana. And the last three be Aishwarya, Anushka, and Priyanka. I will marry Priyanka. I will marry Aishwarya, date Priyanka, and pass Anushka. All right. So we'll give Anushka to Virat Kohli. विराट कोहली यू टीम अनुष्का वी डोंट वांट। एंड ये जितने भी ऑप्शंस है इट इज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैंने काफी सारे इंजीनियर से पूछे, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो ये लेजिट ऑप्शंस है। एंड फ्रॉम ऑल द इंजीनियरिंग बॉयज आर वाचिंग दिस, देखो गाइस, आई गिवन योर रिक्वेस्ट टू सुमित एंड ही हैज गिवन हिज आंसर्स। राइट, सो बिफोर वी एंड द शो, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? मैंने काफी कब सारे रिलीज हो रहा है ये, कब रिलीज हो रहा है, कब मुझे फेमस कर रहे हो आप लोग? Vaibhav, सुन रहा है? Okay, he gave a thumbs up. That thumbs up gives a lot of answers. Right. So, guys, this is Sumit Saurav, and before we end the show, what all future shows and ventures do you have in store for your audience? As I said, मैं अभी एक बिल्कुल टेक और फन के साथ एक गेम शो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं कॉमेडियंस रहेंगे और बिल्कुल ही फन वे में हम लोग टेक की बातें करेंगे। जैसे मैंने बताया, पीसी बिल्ड बहुत ही टेक्निकल स्टफ है, बट उसको फन क्विज की तरह हम लोग प्ले करेंगे उस पूरे गेम में। तो तन्मय भट्ट एंड कुमार वरुण विल बी ऑन द फर्स्ट शो, तो प्लीज चेक देम आउट। वो बहुत जल्दी मैं रिलीज करूंगा डेट। नेक्स्ट बहुत ही फन इंटरव्यू मैं करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। मैंने अभी डेट क्लोज्ड है, लाइक नेक्स्ट ये जब तक रिलीज होगा तब तक तो शायद मुझे लगता है वो शूट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम एक फॉरेन कॉमेडियन के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, और वो मेरा फेवरेट कॉमेडियन है। वो अभी तक मेरे 3-4 फेवरेट कॉमेडियंस हैं, उनमें से वो एक है। उसका नाम मार्क नॉर्मंड है, और उनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको कॉमेडी में इंटरेस्ट है तो आइएगा। और इंडिया के 2 टॉप कॉमेडियन भी हैं जिनके साथ वो पूरा हम लोग एक कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो ये 2 बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई होप
कि जब तक ये दोनों रिलीज हो जाएंगे तब तक आप लोग को पता चल जाएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ क्या चेक करना है. चेक आउट माई चैनल सुमित सौरभ _official और यूट्यूब पे सुमित सौरभ. All right, that's great. And वो रिलीज होने से पहले I'm hoping that ये भी रिलीज हो जाएगा ताकि आपको फेम मिल जाएगा कि हाँ उनको पता चले कि सुमित सर है यहाँ पे. And do promote us as well. भाई वो कट करना है, हमारे बारे में कुछ ऐसा बोलना. All right, and before we end out, your well wishes for the team Project Core. Please keep doing good work. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग. And thank you for reaching out to me and inviting me to the interview. कितना अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, कौन ही पूछता है. So thank you for doing that. And अच्छा काम करो आप लोग. उम्मीद है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा याद करें, और इतनी बड़ी कंपनी हो गई, ओ माय गॉड, पैसे छाप रहे हैं ये लोग, हमें कॉल करके बोलो यार शो के लिए बुलाओ यार. मैं भी Obviously, तो यार first बेस्ट ऑफ thank you so much, Sumit. And we are so happy that you are here. This is the first episode of Candid Talks. My name is Yadu Krishna Menon. I had an amazing time. I'm hoping that Sumit had an amazing time. I'm just praying that they have an amazing time. And guys, do subscribe to the Project Code. This is just one of the series. हमारे पास एक और series है called Let's Talk. And yeah, Let's Talk is all about the social issues and the problems of the youth, which we'll be talking about by another anchor. It's called Let's Talk. Do check that out as well. This is Candid Talks, the first episode by Sumit Saurav. And before we wrap up, can we have a line of you asking the people to subscribe to DPQ? All right, please, जितने भी लोग देख रहे हैं, please subscribe to the Project Code, and yeah, give them a lot of love. Right, so we're getting love from Sumit, and we hope we get love from you and your friends. Do make this underrated, and after some time make it overrated, so we can bring out something new for you guys. This is Yadu Krishna Menon. I'm signing off. Thank you so much for joining in, Sumit, and I wish you all the best for your future ventures. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Bye bye.